हेलो दोस्तों। तो हरिती स्टडी सेंटर की तरफ से आपके लिए ये ट्यूटोरियल आया गया है जिसका नाम है सर्च इन ग्रिड व्यू यूजिंग ASP.NET कि आपने ASP.NET के थ्रू ग्रिड व्यू में कैसे सर्च करना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ग्रिड व्यू होता है कि टेबुलर फॉर्म में आपके पास डेटा होगा, आप उसमें सर्च कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल है। सबसे पहले तो हमारा फेसबुक पे पेज है हरिती स्टडी हब, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और लेटेस्ट जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब के ऊपर तो वो आपको फेसबुक के पेज के थ्रू मिल सकती हैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है विकास सियाल, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारा छोटा सा सेंटर है अमृतसर में ही, हरिती स्टडी सेंटर। तो यहाँ मैं सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीच करवाता हूँ। तो आगे आपका ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा विजुअल स्टूडियो के अंदर एक ब्लैंक पेज है, तो इसमें मैं कैसे यूज़ करूँगा ग्रिड व्यू सर्चिंग, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो बैकएंड पे डेटाबेस है वो SQL सर्वर में है। तो SQL सर्वर में डेटाबेस हैंडल करने के लिए आप SQL का एक सॉफ्टवेयर आता है माइक्रोसॉफ्ट का, SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस। इसके थ्रू आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू सारा ही डेटाबेस हैंडल कर सकते हैं। तो ये मेरा सर्वर का नेम है, मैं ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा हूँ, विंडो ऑथेंटिकेशन। तो इसमें वो डेटा पड़ा हुआ है, सेव्ड है, जो डेटाबेस मैं ग्रिड व्यू में यूज़ करूँगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहले से बना के रखा हुआ है मैंने। तो ये डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट डेटा नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर टेबल स्टूडेंट इन्फो का टेबल है। तो इसमें कौन कौन सा डेटा है वो देख लेते हैं ज़रा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉलम है। एक एस नेम है जो स्टूडेंट का नेम सेव करने के लिए मैंने लिया है, दूसरा है एस रोल नंबर, इसमें स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करूँगा, और फादर नेम है जिसमें मैंने सेव किया हुआ है स्टूडेंट का फादर नेम। तो इसकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं आप, कैसा डिज़ाइन है, कैसा आपने बनाना है टेबल, या अपनी तरफ से आप अपनी चॉइस का टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो 3 कॉलम है, और जो एस रोल नंबर है उसको मैंने प्राइमरी की सेट की हुई है। तो नेम जो है वो करेक्टर टाइप एक्सेप्ट करेगा, फादर नेम में भी करेक्टर सेव किए हुए हैं, ये इंट टाइप का है रोल नंबर। तो ये हो गया आपका डेटाबेस और टेबल। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पे .NET के थ्रू ASP.NET में आपने कैसे सर्चिंग करनी है ग्रिड में, तो वो मैं आपको आज बनाकर दिखाऊंगा पेज। सबसे पहले लिखें स्टूडेंट लिस्ट, सर्च यूर रोल पर। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं जिसके थ्रू हम सर्च करेंगे ग्रिड व्यू में। तो सबसे पहले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के बाद लेते हैं एक बटन पे क्लिक करेंगे तभी वो सर्च करेगा ग्रिड व्यू में। तो इसका नाम रख देते हैं सर्च। इसके बाद में क्या करते हैं, ये ग्रिड व्यू ले लेते हैं। ये है वो ग्रिड व्यू, ये आपको मिलेगा डेटा में। डेटा कंट्रोल्स होते हैं ASP.NET में, तो इसको बाद में कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले लेते हैं SQL डेटा सोर्स, जिसको हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने के लिए। तो सबसे पहले इसका स्मार्ट टैग पे क्लिक करें और कॉन्फ़िगर डेटा सोर्स पे जाइए, और यहाँ पे मैं एक नया कनेक्शन बनाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ जो डेटा सोर्स है, ये आप याद रखना कि आपका डेटा सोर्स है जो हमेशा होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, जो आप यूज़ करेंगे SQL सर्वर से कनेक्टिविटी करने के लिए। और सेकंड नंबर पे है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सर्वर नेम आता है जो SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है, उसको ओपन कर लें। उसमें ये जो सर्वर नेम है आपका, इसको कॉपी कर लें, Ctrl+C से आप कॉपी कर सकते हैं और बाद में यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और बाद में आप ऑथेंटिकेशन कोई भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ विंडो ऑथेंटिकेशन और यूज़ SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन। तो मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन ही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे वो डेटाबेस का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको ग्रिड में हमने व्यू करवाना है। तो मेरे डेटाबेस का नाम है स्टूडेंट डेटा। अब टेस्ट कर लेता हूँ कनेक्शन, ये आ गया टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड।
ओके पे प्रेस करूँगा। तो अब मैं प्रेस करूँगा नेक्स्ट, और यहाँ पर भी प्रेस करें नेक्स्ट। अब देखने वाली चीज़ है कि मैं अपना जो ग्रिड व्यू है उसमें वो वाला डेटा ही शो करवाऊँगा जो जिसका मैं रोल नंबर यहाँ पे फिल करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्पेसिफाई कॉलम वाला रेडियो बटन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में ये टेबल है जिसमें हमने सर्च करना है, और उसके बाद में कॉलम्स में स्टार के ऊपर क्लिक कर दें, चेक बॉक्स को अनेबल कर दें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लॉज है वेयर क्लॉज, तो वेयर बटन पे क्लिक करना है। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे सीक्वल को ताकि वो आपके हिसाब से डेटा सर्च करे। जो भी रोल नंबर आप यहाँ पे एंटर करोगे वो रोल नंबर आपका ग्रिड व्यू में उसका सारी डिटेल नज़र आएगी। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे वेयर क्लॉज। सबसे पहले हमने जिस कॉलम के ऊपर सर्च करना है उसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ ऑपरेटर दिए हुए हैं, मैं सिलेक्ट करूँगा इक्वल टू, सोर्स है कंट्रोल, क्योंकि हमने यहाँ से डेटा पिक करना है इसलिए मैंने सोर्स लिया है कंट्रोल। यहाँ से कंट्रोल आईडी, इस टेक्स्ट बॉक्स का कंट्रोल आईडी सिलेक्ट करेंगे, वो है टेक्स्ट बॉक्स 1। और बाद में यहाँ से आ गया है कि वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करनी है, कि जो भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करूँगा वो इस सीक्वल डेटा में सर्च होगा और बाद में ग्रिड व्यू में नज़र आएगा। इसको ऐड कर दें। ये आपका वेयर क्लॉज जो है वो कॉन्फ़िगर हो गई है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट, टेस्ट करके देख लें क्वेरी, एक रोल नंबर फिल करके देख लें कोई भी, ताकि आपका जो कनेक्शन है वो कॉन्फ़िगर हो गया। ये 102 का डिटेल्स आ गई हैं, आपका जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो चुका है। फिनिश पे क्लिक कर दें। अब सेकंड आपने क्या करना है, अपने ग्रिड व्यू को कॉन्फ़िगर करना है। तो ग्रिड व्यू के स्मार्ट टैग पे क्लिक करें और यहाँ पे डेटा सोर्स को सिलेक्ट कर दें, सीक्वल डेटा सोर्स 1। और बाद में आप ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग आप ये आपको प्री बिल्ट मिलती है माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET में। तो ब्राउन शुगर मैं सिलेक्ट करूँगा, अप्लाई, ओके। उसके बाद में मैं करूँगा एडिट कॉलम। तो मैं कॉलम का जो नाम है ये हमारे डेटाबेस के अकॉर्डिंगली आ रहा है, तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टूडेंट नेम, और सेकंड वाले पे लिखूँगा रोल नंबर, थर्ड वाले पे लिखूँगा फादर नेम, और इसको करते हैं ओके। अब ये आपका जो ग्रिड व्यू है ये भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो अब मैं करूँगा इसको पहले क्या करते हैं, इनविजिबल कर देते हैं। जब यूज़र यहाँ पे कोई भी रोल नंबर एंटर करेगा तभी हम ग्रिड व्यू में शो करवाएंगे। तो ग्रिड व्यू की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है एम्प्टी डेटा टेक्स्ट। वो आपको मैं बताता हूँ किस लिए यूज़ करते हैं। एम्प्टी डेटा सेट में हम लिख देते हैं नो रिकॉर्ड फाउंड, एंटर अनदर रोल नंबर। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि एम्प्टी डेटा टेक्स्ट हमने किस लिए यूज़ किया है। और सेकंड ऑप्शन इसकी जो आपने सेलेक्ट करनी है वो करनी है विजिबल को फॉल्स कर देना है। इसको हम ट्रू तभी करेंगे जब हम सर्च पे क्लिक करेंगे। तो सर्च के ऊपर आप डबल क्लिक करके कोडिंग कर सकते हैं कि जब यूज़र ये बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो तब कौन सी कोडिंग चलेगी। तो यहाँ पे मैं ग्रिड व्यू 1 को क्या कर दूँगा, विजिबल कर दूँगा, विजिबल इजिकल टू ट्रू। तो ये कर दिया मैंने सेव। तो ये मेरा पूरी तरह से कॉन्फ़िगर हो चुका है पेज। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन पे प्रेस करें। तो यूज़र्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा पेज वो वाला जो मैंने अभी डेवलप किया है वो आपके सामने विजिबल हो चुका है, ब्राउज़र में ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं किसी स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूँगा, जैसे मैंने लिखा 103। उसके बाद में मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि 103 की सारी डिटेल इसने ग्रिड में शो कर दी है। तो ये आपका पेज है जो मैंने अभी आपको डेवलप करना सिखाया है। इसमें बताया गया है कि आपने किसी ग्रिड व्यू में कैसे सर्च करना है जो ग्रिड व्यू आपका डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो सपोज़ करो कि आपने वो वाला रोल नंबर लिखा है जो डेटाबेस में है ही नहीं। तो 115 ऐसा रोल नंबर है जो डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो इसको सर्च करते हैं। ये देखो, ये आपके पास वो वाली ऑप्शन जो मैंने बताई थी एम्प्टी डेटा टेक्स्ट,
उसमें जो लिखा था वो तब डिस्प्ले होगा जब यहाँ पे आप सर्च करोगे और डेटाबेस में वो वाली कोई भी वैल्यू आपको अवेलेबल या आपके पास उसमें सेव्ड नहीं होगी। तो एक बार फिर से डेटाबेस को देख लेते हैं। स्टूडेंट टेबल्स और इसके बारे में ओपन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 115 नाम की कोई भी एंट्री नहीं है, इसीलिए उसने जब भी ग्रिड एम्प्टी होगा तो वो शो कर देगा जो भी आपने टेक्स्ट मैसेज यूज़र को देना हो उसको एम्प्टी डेटा टेक्स्ट में फिल कर दे। तो अब मैं देखता हूँ एक और सर्च करके, सपोज करो मैंने 106 को सर्च करना है तो 106 की वैल्यू मैं यहाँ फिल करूँगा, उसका रोल नंबर 106 और ये मैंने किया सर्च। तो ये आपके पास हरमन आ गया है, स्टूडेंट का नेम है और फादर नेम दीप है। तो ऐसे आप किसी भी ग्रिड में सर्च कर सकते हैं, ये काफ़ी इजी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। तो इसी तरीके से आप मेरे ट्यूटोरियल्स को लाइक करते रहें। हमारा फेसबुक पे पेज है हरिती स्टडी हब और यूट्यूब पे एक चैनल है विकास सयाल, इसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। तो छोटा सा सेंटर है हमारा अमृतसर पंजाब में जिसका नाम है हरिती स्टडी सेंटर। तो ट्यूटोरियल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।